इंडिया और इंग्लैंड की दोस्तों जो 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है ना, उसका तो शुरू होना भी बाकी है। वो तो मतलब अभी कुछ दिन हैं, 2-3 हफ्ते कर लो, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना लफ्जी गोलाबारी, लफ्जी जंग, वो भाई साहब पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा शुरू हो चुकी है और एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। माइकल वॉन ने स्टार्ट किया। माइकल वॉन वो बैठे हुए थे, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की जो टेस्ट सीरीज है वो कवर कर रहे थे एक ब्रॉडकास्टर के लिए। तो वहां पर मार्क वॉन ने पूछ लिया कि यार ये इंडिया के बारे में क्या ख्याल है माइकल वॉन आपका। माइकल वॉन ने वहां पर कह दिया कि ये अंडर अचीवर्स हैं, मोस्ट अंडर अचीविंग साइड है इंडिया की, टीम इंडिया को उन्होंने कहा। उन्होंने रीजन ये बताई कि भाई इनका स्किल सेट देखो, इनके पास टैलेंट देखो, फैसिलिटीज देखो, किस चीज की कमी है इनके पास, किसी चीज की कमी नहीं है, तो भैया जीतते क्यों नहीं है। माइकल वॉन ये कहते हैं कि भाई याद करो इन्होंने लास्ट टाइम कोई बड़ी चीज, बड़ा कोई कप, कोई बड़ा इवेंट, कोई बड़ी सीरीज कब जीती है। तो वो फिर आपको याद आता है कि यार वो तो 2013 में एक आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। उसके बाद आईसीसी का तो कोई इवेंट नहीं जीता इंडिया ने। फाइनल में आया, कुछ के सेमीफाइनल में आया, लेकिन उससे आगे बात नहीं बढ़ी। तो शायद इसी बेस के ऊपर माइकल वॉन ने कह दिया कि भाई ये अंडर अचीवर्स हैं, इनसे कुछ नहीं हो पाएगा, जब बड़ा जीतेंगे ना कोई तो फिर तब की तब बात करेंगे। अब माइकल वॉन ने ये स्टेटमेंट एमए नहीं दी, उसे पता था आगे टेस्ट सीरीज आने वाली है तो थोड़ा सा ना इंडिया को अंडर प्रेशर किया जाए। लेकिन अब इस तरफ मैंने आपको बताया इंडियन क्रिकेट बहुत बदल चुकी है भाई, जो साफ सी बात है। अग्रेसिव रिस्पांस यहां से आया, लेटेस्ट आया है रविचंद्रन अश्विन की तरफ से। अंदाजा करो स्पिनर वहां के इतनी तगड़ी, इतनी हैवी किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। स्पिनर मतलब फास्ट बॉलर देता ना तो समझ भी आती है कि यार उल्टी खोपड़ी के होते हैं, गुस्सीले होते हैं। यहाँ स्पिनर, वो भी अश्विन जैसा, हर वक्त मुस्कुराने वाला, वो अपनी लेटेस्ट स्टेटमेंट में ये कहता है कि माइकल वॉन की ये स्टेटमेंट सुनकर ना मुझे आ गई है हंसी। इस बात में कोई शक नहीं है, माइकल वॉन यहां पर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमने कुछ बड़ा अचीव नहीं किया, कुछ बड़ा विन नहीं किया, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वही आईसीसी इवेंट। ये रविचंद्रन अश्विन कहते हैं कि आप सिर्फ ओडीआई टी20 की परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर ये ना कहें कि टीम इंडिया जो है वो थोड़ी सी हल्की हो गई है, सिर्फ इन टर्म्स ऑफ विनिंग द टाइटल्स, वरना मैचेस जीतने में, फाइनल तक आने में, सेमीफाइनल तक आने में उन्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लिटरली इवन 2013 के बाद से भी आज के दिन तक सेमीफाइनल, फाइनल में तो इंडिया यूं करके पहुंच जाती है, वहां पर जाकर मार खा जाते हैं। तो खैर अश्विन ने यही कहा कि ओडीआई और टी20 की बेस के ऊपर आप हम पर ताने ना कसें, टेस्ट क्रिकेट भी आप जरा नोटिस करें, हमने जो टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं वो किस खाते में जाएंगी। ये इंग्लैंड को ही मारा है 2021 में, जब लास्ट वो आए थे। ये 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज थी, 3-1 से इंडिया ने जीता था। ये अलग बात है कि इंग्लैंड का मीडिया वो रोता अभी तक यही है कि 2021 में इंडिया की टीम होस्ट होकर इन्होंने जो 3 टेस्ट मैच जीते उसमें 3 पिचेस जिनके ऊपर ये जीते वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पिन के साथ, मतलब स्पिन को फैसिलिटेट कर रही थी, फुल टाइम स्पिनिंग विकेट्स थी। पहले दिन ही बॉल जो है वो मीटर ब्रेक करना शुरू हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। तो खैर, लेकिन इंडिया की नो डाउट टेस्ट क्रिकेट में जो परफॉर्मेंस हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। वो इंग्लैंड के अगेंस्ट जीते हुए हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जीते हुए हैं। अच्छा, इंग्लैंड के अगेंस्ट जाकर उन्होंने इंग्लैंड में भी बड़ी हैवी किस्म की डोमिनेशन दिखाई हुई है। ऑस्ट्रेलिया में वो टेस्ट सीरीज जीते हुए हैं। ये जो अभी साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज हुई है 2 मैचेस की, इससे पहले लोगों का ख्याल ये था, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस, इंडियन क्रिकेट फैंस जितनों से मेरी बात हुई, उनको ये लगता था कि इंडिया की क्रिकेट टीम बड़ी आसानी के साथ ये दोनों जीत जाएगी और टेस्ट मैचेस, ये सीरीज जीत जाएगी। मैंने उनको पता क्या कहा था, मैंने कहा था कि मुझे इंडिया व्हाइट बॉल क्रिकेट तो जीतता हुआ नजर आ रहा है, मुझे इंडिया रेड बॉल क्रिकेट जीतता हुआ नहीं नजर आ रहा। उसकी रीजन मैं आपको बता देता हूँ। व्हाइट बॉल क्रिकेट टी20 में इंडिया ने ड्रॉ किया, मैंने आपको बताया। अच्छा, ओडीआई सीरीज वो जीते। द प्रॉब्लम इज कि जब आप रेड बॉल क्रिकेट में आती है ना तो फिर पिच बड़ी मैटर करती है, कंडीशंस बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। सेंचुरियन में इंडिया हारा, आपने देखा, वो एक इनिंग से हारा। फिर उसके बाद केप टाउन में इंडिया ने कम बैक किया। खैर, इंडिया का कम बैक केप टाउन में वो तो आपके सामने ही है, जो कुछ हुआ, 1.5 दिन में मैच खत्म एंड ऑल दैट। तो लोग पहला टेस्ट मैच हारने के बाद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इंडिया कम बैक करेगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं भी नहीं कर रहा था, मुझे भी लग रहा था कि जितनी बुरे तरीके से इनको फेंटा लगा ना पहले टेस्ट मैच में, उठना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वो साउथ अफ्रीका को चेक करो, उन्होंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ा मारा। उन्होंने विकेट ऐसी बना दी कि जिसके ऊपर बॉल इतना ज़्यादा सीम हो रहा था और उसमें इंडियन बॉलर्स का जैक लग गया। क्योंकि इंडियन बॉलिंग जो है ना, वो स्पेशली सिराज और बुमराह, ये वाइट बॉल क्रिकेट में तो आई डोंट नो कि आप इनको कितना लीथल समझते हैं। ये रेड बॉल क्रिकेट में भी ठीक ठाक लीथल है, स्पेशली सिराज। वो देख लें, वो पहली इनिंग में 6 विकेट ले गया, दूसरी में बुमराह 6 विकेट ले गया। अब ये सीरीज जो कि मेरे नज़दीक या कई लोगों के नज़दीक इंडिया जीत सकता था, वो इंडिया बराबर कर गया।
मुझे ये लगता था कि इंडिया शायद हार जाएगा, मेरे अलावा और भी कई लोग हैं। तो अब इंडिया का ये सीरीज बराबर करना, वो भी साउथ अफ्रीका में, ये भी अपने आप में एक जीत ही है। वरना साउथ अफ्रीका में जाकर खेलना इतना आसान नहीं है, ऑस्ट्रेलिया तक के लिए इतना आसान नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने जीत के लिए 2 नंबरी की थी, आपको याद होगा वो स्मिथ और वार्नर वाला चक्कर, वो क्यों की थी? वो इसी चक्कर में की थी टेस्ट सीरीज जीत जाए, क्योंकि उनको भी लगता था कि साउथ अफ्रीका में जाकर खेलना मुश्किल है, हम टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाएंगे। तो इंडिया अगर 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज बराबर करके आ गया ना, तो मेरे नजदीक ये इंडिया की विन नहीं है। तो अश्विन की इस बात को मैं सेकंड करूंगा कि टेस्ट क्रिकेट में जो इंडिया की टीम है ना, वो एक इंटायरली डिफरेंट है। आप उस टेस्ट उनकी विक्ट्रीज को ना, उनकी ओडीआई और उनकी T20s की कोई मेजर विक्ट्री ना पाने के नीचे दफन मत कर दें। और यही बेसिकली मुद्दा अश्विन का भी है। बाकी ये वॉर ऑफ वर्ड्स जो है ना, ये आगे और गर्म होगी, ये यहाँ रुकेगा नहीं सिलसिला, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये आगे और गर्म होगा मामला। अभी इंग्लैंड का मीडिया और आर्टिकल्स लिखेगा, फिर इंग्लैंड का मीडिया आर्टिकल्स लिखेगा तो इंडिया का मीडिया उसके रिप्लाई में एक्स क्रिकेटर्स कॉलम लिखेंगे, जैसे सनीपा जी ने लिखा, जैसे अश्विन की स्टेटमेंट आ गई। तो ये टेस्ट सीरीज जब तक ख़त्म नहीं ना होती, स्टार्ट भी नहीं, जब तक ये एंड नहीं होती, ये जो है ना चपकलिश, ये वॉर ऑफ वर्ड्स, ये आपको ठीक ठाक किस्म का मसाला मिलेगा। एंजॉय करना क्रिकेट के साथ, ये चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। बस इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।